this video we will discuss about the Order 3 Rule 4 which talks about appointment of pleader. प्लीडर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, किसी वकील को कोई पार्टी कैसे अपॉइंट करता है, वो बात करती है रूल 4। तो रूल 4 में बेसिकली बताई गई है कि पार्टी एक वकालतनामा में दोनों पार्टी या फिर उसके ऑथराइज या फिर जिसे वो जो उसकी एजेंट है वो एंड वो जिसे अपॉइंट कर रही है एज ए प्लीडर, उसकी दोनों की उस वकालतनामा में सिग्नेचर होनी चाहिए। और अगर पार्टी पढ़ा लिखा नहीं है, थंब देता है, तो इन दिस केस क्या होगा, उस थंब को हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से जो सच पार्टी की अटेस्टेड होनी चाहिए वो होगी। मीन्स उसकी थंब मार्क को अटेस्टेड करना होता है। और एक बात कि जो एडवोकेट है, जो प्लीडर है, अपॉइंट तभी तक रहेगा जब तक कि सूट डिसमिस नहीं होती, सूट ख़त्म नहीं हो जाती है, और पार्टी जब तक कि उसे अपॉइंटेड रखता है तब तक ही वो अपॉइंट रहेगी, और कोर्ट की डायरेक्शन जब तक रहती है तब तक वो अपॉइंट रहेगी, प्लीडर अपॉइंटेड रहेगी। और एक बात मान लेते हैं कि प्लीडर जो है उस सूट में प्लीडर जो है अपॉइंट तभी तक रहेगी, अपॉइंटेड तभी मानी जाएगी जब वो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस सूट में कोर्ट में फाइल करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वकालतनामा में दोनों प्लीडर एंड पार्टी दोनों की सिग्नेचर रहेगी, और प्लस उस सूट की जो पार्टी है वो उनके नाम, उनके डिटेल्स और किसके बिहाफ में वो प्लीड करेगा प्लीडर, वो सारी मेंशन होनी चाहिए। और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस कोर्ट में फाइल होगी, तभी जाकर वो अपॉइंटेड मानी जाएगी वो प्लीडर। और पार्टी की सूट मान लेते हैं, वो पार्टी जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक सूट के लिए उस प्लीडर को अपॉइंट की है। उसकी और भी एक केस है जो दूसरे कोर्ट में चल रही है, जहाँ उस मामले के लिए इस एडवोकेट को, इस प्लीडर को उसने अपॉइंट नहीं किया है, तो उस मामले की किसी भी सर्विस को एक्सेप्ट करने की राइट नहीं रहेगी इस प्लीडर, इस एडवोकेट को, जब तक कि पार्टी डायरेक्शन नहीं देती है। तो सिर्फ प्लीडर की राइट कहाँ बनती है, जिस सूट के लिए उसे पावर दी गई है बाय वकालतनामा। ये रहा रूल 4। अब इसे हम थोड़ा समझते हैं बैरक लैंग्वेज में क्या कहती है। ऑर्डर 3 रूल 4 जो कि डील करती है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। जब कोई पार्टी किसी एडवोकेट को अपॉइंट करता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है वो रूल 4 में बताई गई है। रूल 4 के सब क्लॉज 1 में दी गई है, नो प्लीडर सेल एक्ट फॉर एनी पर्सन in any court unless he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing signed by such person or by his recognized agent or by some other person duly authorized by or under power of attorney to make such appointment। means कोई भी प्लीडर मीन्स कोई भी एडवोकेट एक्ट नहीं कर सकती है जब तक कि उसे कोई व्यक्ति, मतलब जो हायर कर रहा है, उसे अपॉइंट कर रहा है, वो उसको पावर ना दे इन रिटेन। मीन्स वकालतनामा में जब तक कि वो पार्टी और एडवोकेट की सिग्नेचर नहीं होती है, इन रिटेन वकील को पावर नहीं देती है, तब तक वकील जो है प्रोसीड नहीं कर सकती है उस सूट में। और ये पावर जो है पार्टी खुद भी दे सकती है या उसके रिकॉग्नाइज एजेंट जो होंगे वो भी दे सकते हैं, जिसे वो पावर ऑफ अटर्नी दी है उसे भी वो भी दे सकते हैं, या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन भी दे सकती हैं जिसे वो ऑथराइज किया है। रूल 2 में कहती है, एवरी सच अपॉइंटमेंट सेल बी filed in court and shall for the purpose of sub rule 1 be deemed to be in force until determined with the leave of the court by a writing signed by the client or the pleader as the case may be and filed in court
or until the client or the pleader dies or until all proceedings in the suit are ended so far as regards the client. मीन्स ये जो पावर दी जाएगी वकील को उस केस में उसके बिहाफ में प्लीड करने की, तो ये पावर कब तक रहेगी? जब तक कि सूट ख़त्म नहीं हो जाती है और जब तक कि पार्टी वो उसे जो अपॉइंट किया है उस अपॉइंटमेंट के लिए डिसएग्री नहीं होती और जब तक कि कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देती है कि ये पावर को ख़त्म करने की, तब तक ये पावर रहेगी वकील के पास उस सूट में प्रोसीड करने के लिए, उस सूट में प्लीड करने के लिए। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल द फॉलोइंग शेल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग इन द सूट। मीन्स जो वकील है कौन कौन से सूट में वो भाग ले सकते हैं उस पार्टी के बिहाफ में, वो दी गई है। सब क्लोज ए में दी गई है एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर इन द सूट। जो सूट की ऑर्डर होती है या फिर डिक्री होती है उसकी रिव्यू के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है वो एडवोकेट या प्लीडर। बी सब क्लोज बी में दी गई है एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 और अंडर सेक्शन 152। ये 144 और 152 के एप्लीकेशन दे सकती है। सी में दी है अपील कर सकती है। डी में दी गई एनी एप्लीकेशन और एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस और फाइल्ड इन द, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिटर्न करना या फिर ऑक्यूपाई ऑब्टेनिंग करना या फिर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की भी पावर दी जाती है वकील को। अब रूल 3 क्या कहती है? सब रूल 3 क्या कहती है इस रूल 4 की? नथिंग इन सब रूल 2 shall be constructed। मीन्स सब रूल 3 कहती है कि nothing in sub rule 2 shall be constructed as extended as between the pleader and his client the duration for which the pleader is engaged। मीन्स सब रूल 2 में जो बात कही गई है कि जो प्लीडर है तब तक अपॉइंट रहेगी तब तक कि सूट ख़त्म नहीं हो जाती या फिर कोई डायरेक्शन नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लीडर और क्लाइंट के बीच की ड्यूरेशन को बढ़ाना, एक्सटेंड करना। तो ये सब रूल 3 में बताई गई है, सब रूल 3 के सब क्लोज 1 में कि मीन्स सब रूल 2 में जो बात कही गई है उसका मतलब ये नहीं है कि प्लीडर और क्लाइंट के बीच के ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना है। सब क्लोज बी में कही गई है एज ऑथराइजिंग सर्विस ऑन द प्लीडर ऑफ एनी नोटिस और डॉक्यूमेंट इशूड बाय एनी कोर्ट अदर देन द court for which the pleader was engaged except where such service was expressly agreed to uh, by the client in the document referred to in sub rule 1। मीन्स मान लेते हैं कि एक पार्टी जो उस वकील को हायर किया है जिस सूट के लिए, और उसी पार्टी की और भी एक सूट चल रही है दूसरे कोर्ट में जहाँ ये एडवोकेट अपॉइंट नहीं है, लेकिन उस दूसरे कोर्ट के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सर्विस रिसीव नहीं कर सकती है ये एडवोकेट जो इस सूट के लिए सिर्फ अपॉइंट की गई है पार्टी के द्वारा। तो जब तक कि पार्टी की डायरेक्शन नहीं मिलती है उस वकील को कि उस दूसरे कोर्टों में चल रही सूट को के भी सर्विस को एक्सेप्ट करे, तब तक ये वकील उसकी सर्विस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसको जिस सूट के लिए सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया है, पावर दी गई है वकालतनामे में, सिर्फ वही कर सकती है, उसके अलावा और दूसरे सूट के लिए नहीं कर सकती है। ये रहा रूल 3, सब रूल 3। रूल 4 क्या कहती है? ऑर्डर 3 रूल 4 सब रूल 4 कहती है द हाई कोर्ट में बाई जनरल ऑर्डर डायरेक्ट दैट वेयर द पर्सन बाई whom a pleader is appointed is unable to write his name his mark upon the document appointing the pleader shall be attested by such person and in such manner as may be specified by the order।
मीन्स मान लेते हैं कि जो व्यक्ति प्लीडर को अपॉइंट कर रहा है वो व्यक्ति अनेबल है उस वकालतनामा में सिग्नेचर करने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगी, अपनी थंब की मार्क देगी उस वकालतनामा में। तो इन दिस केस उस थंब की जो मार्क है उसकी अटेस्टिंग जो है कोई एज ए विटनेस होनी चाहिए जो उसकी मार्क को अटेस्ट करे। मीन्स हमने देखा है कि किसी भी वकालतनामा में थंब देने के बाद LIT मीन्स उस थंब को अटेस्टेड की जाती है। तो इन दिस केस यही हाई कोर्ट की जैसी डायरेक्शन होगी जिस ऑर्डर के बाई जनरल ऑर्डर कि बाई सच पर्सन, जिस पर्सन के द्वारा वो अटेस्ट की जाएगी वैस उसी हिसाब से उसकी जो थंब मार्क है अटेस्टेड होगी। ये रहा सब रूल 4। सब रूल 5 क्या कहती है? सब रूल 5 क्या कहती है? नो प्लीडर हु हैज़ बीन एंगेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्लीडिंग ओनली सेल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी। मीन्स ऐसे प्लीडर जो एंगेज्ड हुए हैं किसी पर्पज़ के लिए अपॉइंट की गई हैं, ओनली शेल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी, सिर्फ उसी पार्टी के बिहाफ में अपेयर करने के लिए, अनलेस ही हैज़ फाइल्ड इन द कोर्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस साइंड बाय हिमसेल्फ एंड स्टेटिंग। मीन्स जो वकालतनामा दी जाती है पार्टी के द्वारा उस प्लीडर को अपॉइंट करने के लिए, तो उस वकालतनामा में तब तब तक वो प्लीडर अपॉइंट नहीं होता है जब तक उस वकालतनामा में नेम ऑफ द पार्टी, सूट की जो पार्टीज़ की नाम है वो ना लिखी हो, और वो किसके बिहाफ में अपेयर कर रहा है वो ना लिखी हो, किसके लिए वो ऑथराइज़ किया गया है वो ना लिखी हो, तब तक, और ये कोर्ट में जब तक फाइल नहीं की जाती है तब तक वो अपॉइंटेड नहीं मानी जाएगी वो प्लीडर। Provided that nothing in this sub-rule shall apply to any pleader engaged to plead on behalf of any party by another pleader who has been duly appointed to act in court on behalf of such party। मान लेते हैं कि वो पार्टी किसी प्लीडर को अपॉइंट की है और वो प्लीडर किसी दूसरे प्लीडर को अपॉइंट करता है उस पार्टी के बिहाफ में प्लीड करने के लिए, तब वो जो दूसरे प्लीडर है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ये जो दी गई है नेम ऑफ द पार्टीज़ एंड ये सब रूल 5। ये रहा हमारा रूल 4, ऑर्डर 3 रूल 4 ऑफ CPC।